जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 11 तक की बुक कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिससे कि आपको जो भी डाउट है, जिस भी टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में, जिस भी क्लास में, आप देख करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा रहा था भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम के बारे में, जिसमें हमने 5 तरह के प्रोग्राम्स देखे थे। पहला क्या था? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। दूसरा, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। तीसरा है आहार पूरक कार्यक्रम। चौथा, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। पांचवा, स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजना कार्यक्रम। तो ये 5 तरह के कार्यक्रम हमने देखे थे, जिसपे कि हमारी सरकार जो है पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत इसको चला रही है। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था अल्प पोषण कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, जिसको आप कह सकते इंटरफेरेंस है। तो ये हमने देखा था। स्वास्थ्य देखभाल पे भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने क्या देखा था? कार्य क्षेत्र के बारे में भी हमने देखा था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जीविका के अवसर भी हमने देखे थे। कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था, और हमने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर 3। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास था फ्रेंड्स। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। डिटेल में इसको देखना है, जितने भी टॉपिक अभी हमने बताया, आप जाइए क्लास में देखिए, डिटेल में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ये वन लाइनर डेफिनेशन कल भी मैंने आपको बताया था, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ। तो पोषण स्थिति क्या है? पोषण शरीर में होने वाली क्रियाओं का संगठन। ध्यान दीजिएगा, पोषण स्थिति क्या है? तो पोषण शरीर में होने वाली क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा पोषक अर्थात निर्माण, ऊर्जा प्राप्ति एवं रोग रोधन क्षमता का प्राप्त होना होता है। अल्प पोषण क्या है? कुपोषण की वह स्थिति जिसमें पोषक तत्व गुण एवं मात्रा में शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होते, अर्थात एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, तो वह अल्प पोषण कहलाती है। कुपोषण क्या है? पोषण की वह स्थिति जब भोजन द्वारा मनुष्य को या तो अपनी आवश्यकता अनुसार कम पोषक तत्व मिले, या आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व मिले, तो उसको क्या कहते हैं? वह स्थिति क्या कहलाती है? कुपोषण की स्थिति कहलाती है। जन स्वास्थ्य क्या है? समाज, संगठनों, समुदायों इत्यादि से संगठित प्रयासों के किए गए स्वास्थ्य देखभाल के कार्य का जन स्वास्थ्य कहलाते हैं। जन पोषण समाज से संगठित कार्य प्रयासों, ध्यान दीजिएगा, जन पोषण क्या है? समाज के संगठित प्रयासों द्वारा कुपोषण की रोकथाम एवं उन्नत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही जन पोषण कहलाता है। राष्ट्रीय पोषण नीति देश की आबादी की पोषण संबंधी स्थिति को प्रस्तुत करती है, और पोषण स्तरों, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों एवं बालिका, शिशु एवं 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोषण स्तरों में सुधार की एक व्यापक रणनीति की जरूरत को रेखांकित करती है। हस्तक्षेप क्या है? किसी कार्य में अपनी भागीदारी जताना ही हस्तक्षेप कहलाता है। पोषक कार्यक्रम उचित पोषक के लिए सरकार व संस्थाओं इत्यादि द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का संचालन ही क्या कहलाता है? पोषण कार्यक्रम कहलाता है। समुदाय क्या है? वह किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन ही क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, समुदाय क्या है? किसी सीमित क्षेत्र के भीतर ही सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन ही क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो ये वन लाइनर डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। ये सारे ही टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किए थे। अध्याय 1 नज़र में क्या है देख लेते। जन स्वास्थ्य पोषण, वही अभी हमने जो पढ़ा, जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। फिर उसके बाद है
आयोडीनहीनता विकार है। आयोडीनहीनता विकार क्या है और इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? पोषण समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की कार्य नीतियाँ समझाइए। स्वास्थ्य देखभाल कार्य क्षेत्र, जो हमने पूरे इस चैप्टर में पढ़ा आप इसको देख सकते हैं क्विक रिवीजन के माध्यम से पूरे चैप्टर का ही ओवरव्यू, यानी कि जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लिया, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया, कि पूरे चैप्टर में जो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया उसमें मेन चीज़ें है क्या है, तो वो हमने देख ली। अब चलते क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की तरफ। तो ये देखिए NCERT फोल्डर के क्वेश्चन, यानी कि NCERT से लिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 1 कहता है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए कि बौनापन, ध्यान दीजिएगा, बौनापन क्या है? बौनापन जन्म के समय कम भार वाला शिशु, IDD, क्षयकारी कुपोषण का दोहरा भाग, मरासमस क्वासियोरकर समुदाय। तो बताइए ये है क्या? तो बौनापन कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और इसके कारण वयस्क होने पर उसके शरीर का कद छोटा रह जाता है। कुपोषण की इस समस्या को ही बौनापन कहते हैं। इस प्रकार बौनापन तब होता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है। जन्म के समय कम भार वाले शिशु से अभिप्राय है कि जन्म के समय उसका भार 2.5 किलोग्राम से कम होता। ध्यान दीजिएगा, जिस भी बच्चे ने बर्थ किया है, जन्म लिया, अगर उसका वजन 2.5 आप कह सकते हैं अपनी सिंपल भाषा में 2.5 किलो से कम है, तो वह क्या कहलाता है? वह जन्म के समय कम भार वाले शिशु के श्रेणी में आता है। IDD शब्द को बताइए, बोला ना क्वेश्चन में, क्या बोला कि निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। तो IDD क्या है? इसका अभिप्राय आयोडीनहीनता विकार से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? IDD, तो IDD क्या है? इसका अभिप्राय आयोडीनहीनता विकार से। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा मिट्टी में आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक एक खनिज तत्व है जो शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास हेतु अत्यंत आवश्यक होता है। यह खनिज थायराइड ग्रंथि के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है। ऐसे में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे थायराइड गलकंड या ग्वाइटर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? थायराइड गलकंड या फिर ग्वाइटर भी कहते हैं। क्षयकारी क्या है? जब किसी व्यक्ति का भार उसकी ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो इसे क्षयकारी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्षयकारी क्या है? जब किसी व्यक्ति का भार उसकी ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो इसे क्षयकारी कहा जाता। सामान्यतः कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर की मांसपेशियों के ह्रास अथवा पर्याप्त विकास न होने के कारण क्षयकारी स्थिति उत्पन्न होती है। कुपोषण का दोहरा भार क्या है? बताइए, कुपोषण के दोहरे भार कहाँ से? कुपोषण के दोनों रूपों, अल्प पोषण एवं अतिपोषण, ध्यान दीजिएगा, हमने 2 रूप पढ़े थे ना कुपोषण के, क्या? अल्प पोषण एवं अतिपोषण। तो बताइए, अल्प पोषण एवं अतिपोषण का होना है निर्धनता एवं अन्य कारणों से लोगों की आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके कारण वे अल्प पोषण का शिकार हो जाते हैं। जबकि इसके साथ साथ अल्प श्रम, निम्न शारीरिक गतिविधियों एवं अधिक आहार के सेवन के कारण लोगों में अतिपोषण के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते, यानी कि दिखाई देने लगते। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारे देश में भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, यानी कि अगर शरीर में जिस पोषक तत्वों की कमी है वो ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा मात्रा में जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है अगर वो मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिपोषण। और शरीर में जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है उनकी अल्प मात्रा, यानी कि कम मात्रा शरीर को मिले तो वो क्या है? हमारा अल्प पोषण। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। तो पोषक तत्वों की कमी शरीर में कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी कुपोषण है, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी कुपोषण होता है। कैसे, वो हमने समझ लिया। मारस्मस क्या है? मारस्मस शब्द क्या है? मारस्मस गंभीर कुपोषण का एक रूप है। ध्यान दीजिएगा, मारस्मस शब्द क्या है? मारस्मस गंभीर कुपोषण का एक रूप है जो पर्याप्त भोजन एवं ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। इस रोग से ग्रसित बालकों का शरीर सूख जाता है, वो स्वभाव से चिड़चिड़े एवं गुस्सैल हो जाते हैं। सामान्यतः जन्म उपरांत माँ का दूध समयानुसार न मिलने एवं आयु के साथ साथ बढ़ती पोषण तत्वों की आवश्यकता पूरी होने पर यह खतरनाक रोग हो जाता है। कौन सा? मारस्मस।
नेक्स्ट जो शब्द है क्वासियोरकर, तो क्वासियोरकर को समझाइए कि क्वासियोरकर है क्या। ध्यान दीजिएगा क्वासियोकर है क्या है, तो क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्वासियोकर कहलाती, क्या कहलाती है, क्वासियोकर कहलाती है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वासियोकर कहते हैं। यह रोग सामान्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु में ऐसे बालकों को अधिक होता है जिनके आहार में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी होती है। इस रोग से ग्रसित बालक का चेहरा, पैर एवं पेट में सूजन आ जाती है तथा शरीर क्षीण दिखने लगता है। समुदाय क्या है, लोगों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती, जैसे एक तरह की भाषा, एक ही सरकार या एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे। आई होप आपको एक बार रिवीजन के माध्यम से फिर समझ में आ गए हो। क्वेश्चन 2 कहता है जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों का विवेचन कीजिए। तो हमने देखा था, पढ़ा भी था इसके बारे में। पहला है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, दूसरा पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण है। तीसरा क्वेश्चन कहता है जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, तो हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल में इसके बारे में। भारत की सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है, तो बताइए। तो भारत निम्नलिखित सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। पहला क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, और हमने आयोडीन की भी कमी पढ़ी थी, विटामिन ए की कमी पढ़ी थी, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 थे IDA एवं IDD के परिणाम क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 5 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा ID एवं IDD के परिणाम क्या होते हैं, तो आयरन की कमी से अरक्तता। IDA के परिणाम, आयरन की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन बनना काफ़ी कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, चूँकि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है और व्यक्ति थकावट की शिकायत करता है तथा निढाल हो जाता है। निढाल मतलब कमजोर हो जाता है। इसके कारण सामान्य शरीर में नेत्र, श्लेष्मा, जीभ, नख परतों और तालू में पीलापन आ जाता है। आयोडीनहीनता विकार IDD के परिणाम बताइए कि जिसको आयोडीन की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है, तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ भाग थायराइड गलकंड या फिर ग्वाइटर कहलाता है, जो आयोडीनहीनता की बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है, यानी कि उसके बारे में बताता है। क्योंकि बच्चों में यह लक्षण क्रेटिनिज्म के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में, क्रेटिनिज्म के रूप में दिखाई देता है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ग्रहण न करने के कारण भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी का प्रतिकूल प्रभाव गर्भावस्था में भी पड़ता है, जो विशेष रूप से भ्रूण के मानसिक मंदन एवं जन्मजात विकृतियों के रूप में दिखाई देता है। क्वेश्चन 6 है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या। इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्पों की सूचीबद्ध करें, तो आप बता सकते हैं। हमने देखा था ना सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा, तो ये हमारा NCERT का क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको इतने डिटेल में इसीलिए हमने समझाया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। अब चलते हैं हमारे MCQs की तरफ। तो बताइए क्वेश्चन 1 कहता है किसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है। ध्यान दीजिएगा, किसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है। ऑप्शन ए कहता है सहकारिता एवं स्वास्थ्य, ऑप्शन बी जन पोषण एवं स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सामाजिक विकास एवं पोषण, ऑप्शन डी कहता है स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधा। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना किसका लक्ष्य है, तो जन पोषण एवं स्वास्थ्य ही क्या करता है, अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करता है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है। जो बच्चे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं उनमें किसकी अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए वृद्धि मंदन, ऑप्शन बी बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो वृद्धि मंदन से क्या अभिप्राय है? वृद्धि का रुक जाना, यानी कि उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती। सीधी सी बात है, ग्रोथ अच्छी कब कैसे होगी? जब उनमें पोषक तत्व ही पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 3 कहता है कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? ध्यान दीजिएगा, अगर कुपोषण हो जाए तो किसका जो स्टैंडर्ड है वो एकदम निम्न स्तर पर, यानी कि लेवल उसका डाउन हो जाता है। तो क्या है? ऑप्शन ए अतिपोषण, ऑप्शन बी लघु पोषण, ऑप्शन सी उत्पादकता, ऑप्शन डी भोजन की कमी। तो कुपोषण के कारण उत्पादकता का स्तर निम्न हो जाता है, ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने किस में बदलाव किया? ऑप्शन ए जीवन शैली, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी शारीरिक या ऑप्शन डी ये सभी। तो पिछले कई वर्षों में लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी जीवन शैली यानी कि अपने दिनचर्या में बहुत ही बदलाव किया है। क्वेश्चन 5 है किन कारणों से अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती? ध्यान दीजिएगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिससे अधिकांश परिवारों को मूलभूत यानी कि जो उनकी प्राथमिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। ऑप्शन है सामाजिक अव्यवस्था, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी जन स्वास्थ्य, ऑप्शन डी सहभागिता। तो ऑप्शन बी गरीबी। तो गरीबी के कारण अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाओं से हमने क्या बोला था? जैसे हमारा रोटी कपड़ा मकान जो कि चाहिए ही चाहिए हर व्यक्ति को, तो वो नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन 6 कहता है कौन सी समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी समस्या जो ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन बी प्रोटीन स्तर की कमी, ऑप्शन सी संक्रमित ऊर्जा सुपोषण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से ऊर्जा एवं प्रोटीन की अपर्याप्त समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 7 कहता है लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में किसका बनना काफ़ी कम होने लगता है? यानी कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका बनना कम होने से अरक्तता की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सुपोषण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी आयरन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। जब शरीर में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है तो शरीर में रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 8 कहता है भारत के किन हिमालयी क्षेत्र राज्य में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? यानी कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ये सभी। तो भारत के किन हिमालय क्षेत्र में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? तो ये सभी, यानी कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जो। क्वेश्चन 9 कहता है मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार की समग्र पोषण योजना की शुरुआत हुई? ध्यान दीजिएगा, मार्च 2018 में हमने पढ़ा था ना, भारत में किस राज्य में केंद्र सरकार की समग्र पोषण योजना की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में भारत की केंद्र सरकार की समग्र पोषण योजना शुरुआत हुई। और उस योजना का नाम क्या है? कमेंट के माध्यम से आप बताइए। हमने पढ़ा था उस योजना के बारे में कि कौन सी योजना जो है मार्च 2018 में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। क्वेश्चन 10 कहता है किस कारण नीति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं आहारीय परंपराओं को भी अपनाया जा सकता है? यानी कि क्वेश्चन 10 क्या कहता है? किस कारण नीति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं आहारीय परंपराओं को भी अपनाया जा सकता है? ऑप्शन ए भोजन आधारित कार्य नीति, ऑप्शन बी भोजन संरक्षण नीति, ऑप्शन सी पोषण आधारित नीति, ऑप्शन डी संवर्धन पोषण योजना। तो ऑप्शन ए भोजन आधारित कार्य नीति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? ऑप्शन ए राजनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजना किस तरह का कार्यक्रम है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये हमने कर लिया एमसीक्यूज। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। जन पोषण किन क्षेत्रों से विभिन्नता रखता है? तो बताइए। जन पोषण नैदानिक पोषण एवं आहार की से विभिन्नता रखता है। इसका प्रमुख कारण समुदाय को विशेष रूप से अति संवेदनशील समूहों की विविध समस्याओं के समाधान हेतु व्यावसायिक की आवश्यकता होना है। क्वेश्चन 2 कहता है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कितनी बार तो हमने पढ़ रखा। सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित होते हैं जैसे लौह तत्व, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 आदि। बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से। क्वेश्चन 3 कहता है एक व्यक्ति अल्पाहार कब कहलाता है? एक व्यक्ति अल्पाहार तब कहलाता है जब उसके शरीर का बाहर
पर उसकी आय के अनुरूप उचित भार से कम होता है तो वह क्या कहलाता है? अल्प भार, यानी कि अंडरवेट जिसको आप कहते हैं वो कहलाता है। क्वेश्चन 4 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हमने कितनी बार पढ़ा है, शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण किसी भी शारीरिक परिश्रम से सांस फूलने लगती है तथा शरीर में निरंतर थकावट होती है। क्वेश्चन 5 है, भोज्य पदार्थों में आयोडीन की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थों में आयोडीन की कमी के कारण भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। भ्रूण को मानसिक मंदता एवं जन्मजात विकृतियां होने लगती है। साथ ही थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित थायराइड हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा में बनने से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। क्वेश्चन 6 कहता है, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम क्यों संचालित किया जा रहा है? तो पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन को रोकने के लिए संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमने पढ़े थे ना, इसमें एक था पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम भी था। क्वेश्चन 7 है, स्वास्थ्य देखभाल के तृतीयक स्तर के संस्थान कौन से हैं? 3 तरह के स्तर हमने पढ़े थे। स्वास्थ्य देखभाल के तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल का उच्चतम स्तर है। सामान्यतः यदि किसी सामान्य समस्या का समाधान प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर नहीं हो पाता तो तृतीयक स्तर कार्य करता है। मेडिकल कॉलेज, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तृतीयक स्तर के संस्थान है। क्वेश्चन 8 कहता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो आप बता सकते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ परिवेश के साथ प्रतिदिन स्नान, शरीर के वस्त्रों की सफाई, दांतों तथा आंखों की सफाई तथा नाखून आदि को काटना चाहिए। तो यह हो गया हमारा अति लघु उत्तरी। लघु उत्तरी का फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जन स्वास्थ्य पोषण के महत्व का आशय स्पष्ट कीजिए, हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है। जन स्वास्थ्य पोषण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण से क्या तात्पर्य, स्पष्ट करें। क्वेश्चन 4, आयोडीनहीनता विकार किस तरह दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है? हमने पढ़ाना भी पीछे आयोडीनहीनता विकार के बारे में। क्वेश्चन 5 कहता है, आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियों पर प्रकाश डालिए। तो आप बता सकते हैं, ये तो सब वही है जो हमने पढ़ रखा। क्वेश्चन 6 है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के स्तरों पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन 7 कहता है, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? आप बता सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही भी है, आप देख लीजिए। जन स्वास्थ्य पोषण को समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2 कहता है, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3 है, जन स्वास्थ्य पोषण की समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियों का समीक्षा का अध्ययन कीजिए। और क्वेश्चन 4 कहता है, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम का सविस्तार वर्णन कीजिए। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ा था। 5 तरह के पोषण कार्यक्रम हमारी जो है भारत सरकार चलाई है। जो लोग कुपोषण से ग्रसित हैं उनके लिए, तो बताइए वो कौन कौन से हैं और उनको सविस्तार आप वर्णन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से इसके बारे में पढ़ रखा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको जितने भी अभी हमने पढ़ाई की वो सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्यूरी रह जाती है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो है, सब मैंने समझाया हो बेटा, आपको समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं ये क्लास, ये चैप्टर। और नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।